इंपॉर्टेंट वर्क साथियों नोट करते चलें। इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ प्लेटो। सबसे पहले रिपब्लिक। साथियों आप नोट करते चलें, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू, मिथ ऑफ मेटल, मेटल एंड अलेगेरी ऑफ केओ का कॉन्सेप्ट दिया था। मिथ ऑफ मेटल एंड अलेगेरी ऑफ केओ। सेकेंड देखें, सेकेंड था द लास्ट, द लास्ट। इसमें प्लेटो ने वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट द नॉक्टर्नल काउंसिल, नॉक्टर्नल काउंसिल का कॉन्सेप्ट दिया था। नॉक्टर्नल काउंसिल का कॉन्सेप्ट दिया था। थर्ड बुक प्लेटो की जो है, थर्ड बुक प्लेटो की जो है, नोट करते चले, टिमायस। टिमायस, टिमायस। इसमें उसने स्पेयर ऑफ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। फोर्थ बुक इसकी है सिंपोजियम, सिंपोजियम, जिसमें प्लेटो ने स्पेयर ऑफ लव का कॉन्सेप्ट दिया था। स्पेयर ऑफ लव। तो ये नोट कर लें, रिपब्लिक, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, मिथ ऑफ मेटल, एलिगेरी ऑफ केओ। सेकेंड बुक द लास्ट में नॉक्टर्नल काउंसिल का कॉन्सेप्ट दिया था प्लेटो ने। टिमायस में स्पेयर ऑफ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। सिंपोजियम में स्पेयर ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे नोट करें, इसकी फोर्थ फिफ्थ इंपॉर्टेंट बुक है स्टेटमैन, स्टेटमैन। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बुक है अपॉलजी, सिक्स इंपॉर्टेंट बुक है अपॉलजी। उसके बाद सेवेंथ है क्राइटो, और नाइन्थ एट्थ है फिलिबस, फिलिबियस, PHEL, फिलिबस। इसमें उसने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, इसमें उसने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, स्फीयर ऑफ इथिक्स। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्लेटो की इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज को समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्लेटो थियरीज को समझेंगे, प्लेटो की हम इंपॉर्टेंट थियरीज को समझेंगे। पहली थियरी है, सबसे बाद है, इसके बाद हम
और इससे पहले हम देख लेते हैं प्लेटो पर इम्पोर्टेंट थिंकर के कोट क्या है। प्लेटो पर इम्पोर्टेंट थिंकर के कोट क्या है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंकर्स कोट। सबसे पहले व्हाइट हेड, अकॉर्डिंग टू व्हाइट हेड, ये बोलता है द इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाज नथिंग बट फुटनोट ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल। द इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट footnote of Aristotle and Plato। सेकंड थिंकर आता है हमारा इमर्सन। ये बोलता है प्लेटो इज अ फिलॉसफी एंड फिलॉसफी प्लेटो। अकॉर्डिंग टू इमर्सन, प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। थर्ड थिंकर आता है, गाइस आप नोट करते चलें, बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड, इसके बाद आप क्लास में नोट्स करते चलें तो इजली आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ही यूज्ड टू से प्लेटो इज ग्रेटर देन अरिस्टोटल because Plato is a teacher of because Plato is a teacher of अरिस्टोटल। जो हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम है उनके लिए भी क्लासेस बाइलिंगुअल चलेंगी, जहाँ पर मुझे लगेगा हिंदी में बोलना है वहाँ पर मैं हिंदी में बोलूँगा। जैसे वो कहता है कि प्लेटो अरिस्टोटल से बड़ा है क्योंकि प्लेटो अरिस्टोटल का टीचर था। इसके बाद कार्ल पॉपर आता है। कार्ल पॉपर ये प्लेटो का क्रिटिक है। कार्ल कार्ल पॉपर ये प्लेटो का क्रिटिक है। ये प्लेटो को बोलता है इनमी ऑफ ओपन सोसाइटी, enemy of open society। ये बोलता है वन कैन बी वन कैन बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट नेवर नॉन प्लेटोनिक। नोट्स बनाते चलें दोस्तों। उसके बाद सेबाइन आता है। सेबाइन आता है, ये बोलता है प्लेटोज आइडियल स्टेट इज ऑलवेज सेकेंड
बेस्ट स्टेट ऑफ अरिस्टोटल। इसके बाद हम गाइस अब आगे बढ़ते हैं, प्लेटो की इंपॉर्टेंट थियरीज को हम समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ प्लेटो, जिस कड़ी में हमारी पहली आएगी, जिस कड़ी में हमारी पहली थियरी आएगी, थियरी ऑफ आइडिया, प्लेटो थियरी ऑफ आइडिया, प्लेटो थियरी ऑफ आइडिया एंड फॉर्म। हेडिंग डालें प्लेटो थियरी ऑफ आइडिया। तो दोस्तों हम समझते हैं प्लेटो का थियरी ऑफ आइडिया, प्लेटो का आइडिया पर क्या विचार था। तो इसको, प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया को समझने से पहले हमें सबसे पहले तीन चीजें समझनी पड़ेगी, जिस जो प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया जिस पर बेस्ड थी। सबसे पहले है वो है, फर्स्ट है ओंटोलॉजी। पहला क्या है, ओंटोलॉजी क्या होता है ये हम जानेंगे। सेकेंड है इपिस्टिमोलॉजी, इपिस्टिमोलॉजी। थर्ड है मेटाफिजिक्स। हम वन बाय वन सबको समझेंगे, उसके बाद हम प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें ओंटोलॉजी। व्हाट इज ओंटोलॉजी? ओंटोलॉजी पहला है स्टडी ऑफ रियलिटी, यह रियलिटी का अध्ययन है। स्टडी ऑफ रियलिटी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। स्टडी ऑफ रियलिटी, रियलिटी को वास्तविकता हम बोलते हैं। ये रियलिटी का अध्ययन कराती है ओंटोलॉजी। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि इफ यू बिलीव, यदि आप यह मानते हैं कि आइडिया रियल है तो आपको आइडियलिस्टिक कहा जाएगा। तो ये कहता है इफ यू बिलीव आइडिया इज रियल देन यू आर आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक क्या होता है? यदि आप यह मानते हैं कि आइडिया ही रियल है, आइडिया ही सब कुछ डिफाइन करती है, तो आप आइडियलिस्टिक माने जाएंगे। सेकेंड है इफ यू बिलीव मैटर इज रियल, यदि आप मानते हैं मैटर ही डिटरमाइन करता है एवरीथिंग व्हाट एवर हैपन इन आवर सेल्फ, इन आवर सराउंडिंग, तो आपको मैटेरियलिस्टिक कहा जाएगा। इफ यू बिलीव मैटर इज रियल देन यू आर मैटेरियलिस्टिक। सॉरी, आप नोट्स बनाते चलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू आर मैटेरियलिस्टिक, सॉरी फॉर मैटेरियलिस्टिक। इफ यू बिलीव आइडिया इज रियल देन आइडियलिस्टिक, मैटर इज रियल मैटेरियलिस्टिक। सेकेंड कांसेप्ट हमारा है व्हाट इज इपिस्टेमोलॉजी। इपिस्टेमोलॉजी, इसको भी हम डेप्थ में समझेंगे। प्लेटो कहता है इट इज अ थियरी ऑफ नॉलेज, या नॉलेज को समझने की एक थियरी है। इपिस्टेमोलॉजी इज अ थियरी ऑफ नॉलेज। लिख लें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। थियरी ऑफ
नॉलेज। तो इसमें आप कैसे इसको समझेंगे? इसमें दो चीजें होती हैं। पहला तो व्हाट टू नो, आपको क्या जानना है। पहला तो है व्हाट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं। इसमें आ जाएगा वी वांट टू रियलिटी, वी वांट टू नो रियलिटी। सेकंड है गाइस हाउ टू नो, हाउ टू नो, देन यू विल कम बाय एंटोलॉजी। आप कैसे किसी चीज को जानेंगे, कैसे जानेंगे, तो बाय ओंटोलॉजी, बाय ओंटोलॉजी। आप नोट करते चले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो ओंटोलॉजी को हम वी कैन डिवाइड ओंटोलॉजी इनटू टू पार्ट। फर्स्ट है आइडिया, व्हाट इज आइडिया, एंड सेकंड इज मैटर, व्हाट इज मैटर। आइडिया वह है जिसे हम बाय रीजन या बाय रेशनल थिंकिंग, रेशनलिज्म से जानते हैं, बाय रेशनल वे ऑफ थिंकिंग से जानते हैं। ये तो आइडिया का केस हो गया। व्हाट इज मैटर, मैटर वह है जिसे हम टच करके जानते हैं, इंपेरिकल नॉलेज के बेस पर जानते हैं, इंपेरिकल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इंपेरिकल को कहते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। एंड थर्ड थिंग, प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया को समझने के लिए हमें तीसरी चीज है जानने की जरूरत है, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स। तो प्लेटो की मेटाफिजिक्स क्या है? इट कैन बी कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी? फर्स्ट वी नो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी गाइस। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। हम किसी रियलिटी के स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे, कैसे उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। और दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं एनीथिंग, एनीथिंग विच इज एग्जिस्ट अदर वर्ल्डली, एनीथिंग विच एग्जिस्ट, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं दूसरी दुनिया वाला, एग्जिस्ट अदर वर्ल्डली, जिसे देखा नहीं जा सकता बट ओनली हम वी कैन फील दिस। उसके बाद गाइस हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, डिस्कशन पर। हम अपने मेन टॉपिक डिस्कशन पर आते हैं। व्हाट इज आइडिया? तो लिखें की फीचर, प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया से रिलेटेड की फीचर लिख लें, की फीचर गाइस लिख लें इस पे। इससे रिलेटेड आप की फीचर साथ में लिखते चलें। पहला आइडिया इज रियल, लिखें आइडिया इज रियल। पहला आइडिया इज रियल। सेकेंड आइडिया इज रेशनल, आइडिया इज रेशनल। सेकेंड लिखें आइडिया इज रेशनल, आइडिया इज रेशनल। थर्ड लिखें आइडिया इज परमानेंट इटर्नल, आइडिया इज परमानेंट। इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्जाम में। आइडिया इज परमानेंट एंड इटर्नल। फोर्थ लिखें, फोर्थ फीचर ऑफ थ्योरी ऑफ आइडिया, आइडिया इज ट्रांसडेंटल, लिखें आइडिया इज
ट्रांसडेंटल, आइडिया इज ट्रांसडेंटल। अब ट्रांसडेंटल का मीन क्या होता है, जो टाइम एंड स्पेस में के बियॉन्ड हो, एनीथिंग विच एग्जिस्ट बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। लिख लें, इट बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, इट बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। फिफ्थ लिखें, आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी। गाइस, आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी। फिफ्थ फीचर ऑफ प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया का लिखें, आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी। फिफ्थ फीचर लिखें, आइडिया। सेवेंथ लिखें, सिक्स लिखें, आइडिया इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। फॉर प्लेटो आइडिया इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है गाइस, तो आप समझने की कोशिश करिए, जहां पर नहीं होगा मैं उसे दोबारा बता दूंगा। एंड सेवन एंड लास्ट की फीचर ऑफ प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडिया का लिखें, आइडिया नाइदर ओपिनियन नाइदर परसेप्शन। आइडिया इज नाइदर ओपिनियन, ये यूजीसी नेट में डायरेक्ट पूछा एग्जाम, आइडिया यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आइडिया इज नाइदर ओपिनियन, नाइदर ओपिनियन एंड नाइदर परसेप्शन, नाइदर परसेप्शन। तो ये रहा हमारा प्लेटो का थियरी ऑफ आइडिया, प्लेटो का थियरी ऑफ फॉर्म या थियरी ऑफ आइडिया, ये रहा प्लेटो का। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने कोर्स के सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, वो है सेकेंड टॉपिक पे हम आते हैं अपने प्लेटोस थियरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो का थियरी ऑफ जस्टिस हम देखेंगे सेकेंड। प्लेटो थियरी ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो का थियरी ऑफ जस्टिस बेसिकली हम समझेंगे, प्लेटो कैसे लोगों से तर्क वितर्क करता है और अपने थियरी को प्रूव करता है। तो बेसिकली प्लेटो डायलॉग मेथड का यूज करता है, जिससे भी पहले लोगों से, कई थिंकर से तर्क वितर्क करेगा, उसके बाद वो फाइनल कंक्लूजन अपना लोगों को देगा। तो पहला की फीचर लिखें, इट वाज मेंशन इन रिपब्लिक, इट वाज मेंशन इन रिपब्लिक। सेकेंड फीचर है, एज पर प्लेटो व्हाट इज जस्टिस, प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस इज ड्यूटी, जस्टिस इज ड्यूटी। एंड हम इसमें देखेंगे कि प्लेटो अपने तीन चार लोगों से डायलॉग करता है प्लेटो। तो प्लेटो को हम डायलॉग या डायलेक्टिक्स आप उसको कह सकते हैं, डायलेक्टिक्स को समझेंगे। इसमें तीन चार पर्सनालिटी आती है। पहला है, लिखते जाएं, सिफेलस, सिफेलस, पॉलीमार्कस, सेकेंड है पॉलीमार्कस, थर्ड है थ्रेसिमैकस, थ्रेसिमैकस, एंड फोर्थ है हमारा थिंकर ग्लूकॉन, दैट इज ग्लूकॉन। तो वन बाई वन हम समझेंगे, सिफेलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमैकस, ये सब सारे थिंकर, ये सारे विचारक क्या कहते हैं जस्टिस के बारे में। उसके बाद हम प्लेटो के कंक्लूजन पार्ट को समझेंगे, प्लेटो जस्टिस के बारे में क्या अपनी राय रखता है। सबसे पहले हेडिंग डालें सिफेलस, सबसे पहले हेडिंग डालें दोस्तों सिफेलस।
तो सिफाइलस कहता है जस्टिस डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग हिज डेप्ट। इसमें ये कहता है, लिखें, उसके बाद मैं समझाता हूँ। जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग हिज डेप्ट, हिज डेप्ट। तो सिफाइलस बेसिकली ये कहता है कि जस्टिस वह है, जस्टिस क्या है, न्याय वह है कि आप किसी से किसी का सामान लें, उधार कर लें और उसे बदले में वापस दे दें। तो सिफाइलस जस्टिस को बस इतना ही मानता है कि जस्टिस वही है कि बदले में आप किसी से कुछ लें और जब वो उसे जरूरत पड़े तो आप उसे रिटर्न कर दें। एज पर सिफाइलस जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग हिज डेप्ट। तो प्लेटो अपना आर्गुमेंट देता है इस पे। प्लेटो आर्गुमेंट देता है, लाइक एग्जांपल जस्ट समझने के लिए, कि जैसे एक गन है, वो किसी सेकंड बंदे ने आपको दी, यह है थर्ड पार्टी यक्स। ये गन सेकंड बंदे की है, गन एक्स को दे दिया और ये कहता है कुछ समय बाद ये बंदा मैड हो जाए। तो क्या आप सिफाइलस के अकॉर्डिंग ये है कि जस्टिस वह है कि आप उसकी गन उसे रिटर्न कर दें। तो प्लेटो कहता है कि अगर आप इस सिचुएशन में गन को रिटर्न कर देंगे तो सोसाइटी में कियोस लाइक सिचुएशन हो जाएगी। आदमी गन चलाते हुए फिरेगा, कई सौ लोगों की जानें ले लेगा, किसी को भी मारता फिरेगा। तो प्लेटो अपना आर्गुमेंट देता है जस्टिस इज नॉट डूइंग वन ड्यूटी एंड पेइंग हिज डेप्ट। तो ये रहा डिस्कशन सिफाइलस के साथ। अब हम सेकेंड थिंकर गाइस देखेंगे, व्हाट इज पॉलीमार्कस, क्या कहता है जस्टिस के बारे में। हेडिंग डालें पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस ये क्या कहता है, जस्टिस वह है कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा बने रहे और अपने दुश्मनों के साथ बुरा बने। तो जस्ट सिंपल लिखें, ये बोलता है जस्टिस इज व्हाट बिकमिंग गुड टू योर फ्रेंड एंड हार्म टू योर एनिमी। जस्टिस क्या है कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा और अपने दुश्मनों के साथ बुरा बने रहें। ये लिखें, पॉलीमार्कस का लिखें, जस्टिस जस्टिस इज व्हाट बीइंग गुड टू योर फ्रेंड एंड हार्म टू योर एनिमी। ये पॉलीमार्कस है। एंड थर्ड थिंकर है थ्रेसीमैकस। ये क्या कहता है, थ्रेसीमैकस ये कहता है जस्टिस द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। ये कहता है जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। अब प्लेटो इसको डिफेंड कैसे करता है, वो बोलता है क्या जस्टिस यही है कि जस्टिस द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, जस्टिस हमेशा मजबूत लोगों के हित में होता है क्या, स्टेट में जस्टिस हमेशा मजबूत लोगों के साथ जाता है क्या, जो सोसाइटी में कॉमन दबे कुचले लोग हैं या डाउन ट्रोडन लोग हैं उनके साथ जस्टिस नहीं होता, ऑफ कोर्स जस्टिस होता है। तो प्लेटो इसको भी नकारता है, जस्टिस नॉट इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। एक चीज इसके बारे में लिख लें, थ्रेसीमैकस के बारे में, वन पॉइंट आई वांट टू ऐड गैस, लिख लें आप। लिखें, he gave the concept of civil disobedience. Thrasymachus was the first person who gave the concept of civil disobedience. ये गांधी जी वाला सिविल डिसोबीडियंस। एंड लास्ट थिंकर है हमारा ग्लूकॉन। ग्लूकॉन ये बोलता है जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीक। जस्टिस इज अ इंटरेस्ट ऑफ वीक। ये हो गया प्लेटो का थ्योरी ऑफ
जस्टिस। अब उस सम की फीचर अबाउट प्लेटो थियरी ऑफ जस्टिस लिख लें। सम की फीचर गाइस, सम की फीचर अबाउट प्लेटो थियरी ऑफ जस्टिस लिख लें। पहला लिखें, जस्टिस इज ड्यूटी, प्लेटो's theory of justice was not legal, it was not legal, it was not legal। थर्ड लिखें, क्लास बेस theory of justice and class based theory of justice। ये रहा हमारा प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके बाद हेडिंग डालें गाइस, प्लेटो थ्योरी ऑफ सोल। प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ सोल में क्या कहता है, हेडिंग डालें, प्लेटो थ्योरी ऑफ सोल। इसको हम डेप्थ में समझेंगे। हेडिंग डालें आप, प्लेटो थ्योरी ऑफ सोल। ये बोलता है कि सोसाइटी में तीन प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो वो लोग जिनमें रीजन डोमिनेट करता है, एक तो वो लोग जिसमें करेज डोमिनेट करता है, एंड तीसरा जो है जिनमें एपेटाइट डोमिनेट करता है। तो पहला है जिनमें रीजन डोमिनेट करता है, फर्स्ट पर्सन रीजन डोमिनेट, जिनमें रीजन डोमिनेट करता है, डोमिनेट करता है, वे तो होते हैं फिलासफर किंग। फिलासफर किंग। सेकेंड पर्सन होते हैं जिनमें करेज डोमिनेट करता है, सेकेंड होते हैं करेज जिनमें डोमिनेट करता है, वे हो जाएंगे ऑक्सिलरी क्लास, सोल्जर क्लास हमारे। ऑक्सिलरी क्लास जिसे हम सोल्जर क्लास कहते हैं। और तीसरा बंदा वो होता है सोसाइटी में जिनमें एपेटाइट, लालच डोमिनेट करता है। एपेटाइट तो हो जाता है प्रोड्यूसर क्लास, प्रोड्यूसर क्लास। तो फिलासफर किंग है, उसे जो जो फिलासफर किंग उसे क्या बोलते हैं, मिथ ऑफ मेटल जो है, प्लेटो का मिथ ऑफ मेटल, इसी में आप लिख लें। ये किस किताब में अपनी दिया था, रिपब्लिक में। मिथ ऑफ मेटल जो कहता है फिलहाल मैन ऑफ गोल्ड कौन होगा, मैन ऑफ गोल्ड जिनमें रीजन डोमिनेट करेगा, वो हो जाएंगे फिलासफर किंग। फिलासफर किंग। मैन ऑफ सिल्वर कौन होगा, मैन ऑफ सिल्वर जिनमें करेज डोमिनेट करेगा, वे हो जाएंगे हमारे ऑक्सिलरी, ऑक्सिलियरी या सोल्जर क्लास। एंड लास्ट है हमारा मैन ऑफ, मैन ऑफ कॉपर। ये है जिनमें एपेटाइट, लालच डोमिनेट करेगी। एपेटाइट लालच डोमिनेट करेगी, वे हो जाएंगे हमारे प्रोड्यूसर क्लास। ये सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेंगे जिससे स्टेट रन करेगा।
ये था प्लेटो का मिथ ऑफ मेटल गाइस। उसके बाद हम प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हेडिंग डालें प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन। पहला है इसमें देखें, ये तो रिपब्लिक में दिया था, और नॉलेज को प्लेटो, नॉलेज को प्लेटो इपिस्टिमो कहता है, इपिस्टिमोलॉजी कहता है, इपिस्टिमोलॉजी। ये ग्रीक वर्ड है, लिख लें। गैस लिखें। हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला लिखें 0 to 6 ईयर, 0 to 6 ईयर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, प्रिलिमिनरी एजुकेशन होगी, फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, वो होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सबके लिए होगी। फिर सेकेंड स्टेज होगा हमारा, जो ये फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज होगा 6 से 18 ईयर्स। सेकेंड स्टेज 6 से 18 ईयर। सिक्स से 18 ईयर्स। इसमें जो लोग पास होंगे वो हायर एजुकेशन में जाएंगे। 20 साल में फर्स्ट हमारा टेस्ट होगा, जो पास होंगे हायर एजुकेशन में जाएंगे, और जो फेल हो जाएंगे वो प्रोड्यूसर क्लास, फेल प्रोड्यूसर क्लास, फेल प्रोड्यूसर क्लास। अब दूसरा स्टेज जो होगा 20 से 35 साल का, 20 से 30 साल का। 20 से 30 साल स्टेट एजुकेशन देगा, स्टेट एजुकेशन देगा। जो पास होंगे 35 साल में हमारा सेकेंड टेस्ट होगा, जो पास होंगे वो अपर एजुकेशन के लिए जाएंगे, और जो फेल हो जाएंगे वे सोल्जर क्लास, वे सोल्जर क्लास।